तेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी 41 दिनों के लिए चौटाला परिवार को एक गांव में बंद कर दीजिए। अपने आप ही परिवार की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, अपने आप ही परिवार एक हो जाएगा। ये शब्द हमारे या चौटाला परिवार की या हरियाणा की राजनीति में किसी नेता के नहीं है, बल्कि ये बयान किसान नेता राकेश टिकैत के हैं। राकेश टिकैत कहते हैं और उन्होंने ही मंच से शुरुआत की कि चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए। जहां राजनीतिक लिहाज से जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हर कोई अब यही चाहता है कि परिवार को आपसी सहमति के साथ एकजुट अब हो ही जाना चाहिए। चौटाला परिवार जब तक दूर रहेगा, जब तक ना ही इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव जीत पाएगा और ना ही जननायक जनता पार्टी सीटों को खींच पाएगा। यही परिणाम हमने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी देखा, जहां जननायक जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतती हुई दिखाई दी थी, वो जननायक जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो खिलवाड़ लोकसभा चुनाव के तर्ज पर करती है, ये हरियाणा की राजनीति में एक सबक है दुष्यंत चौटाला के लिए कि परिवार से नाराज होना आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपका अलग दल बनाना ये सबसे बड़ी गलती थी और आपका किसानों के विपरीत जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना और उनको सत्ता में लाना ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। और दुष्यंत चौटाला आज सिर्फ ना उनके बयान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो खुद भी गायब दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने चौधरी देवीलाल की विरासत को संभाला, ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल को 1998 में मजबूत किया, ओम प्रकाश चौटाला जिनके बलबूते पर हरियाणा में हर किसान उनका सम्मान करता है, ओम प्रकाश चौटाला जिनके आगे अधिकारी भी थर थर कांपते थे, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा की राजनीति में अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते। और आज ये अस्तित्व है कि इंडियन नेशनल लोक दल विधानसभा चुनाव में मात्र 2 ही सीटों को जीत पाया। 2 सीटों के आधार पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार अब तो पार्टी की मान्यता खत्म होने के कगार पर आ रही है, सिंबल छीनने की फिराक में नजर आ रहा है। तो इसलिए जो घमंड है, जो एक अहंकार नजर आता है, वो अभय चौटाला को दूर करना चाहिए। अब अभय चौटाला को राजनीतिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, पगड़ी सम्मान पूर्वक अभय चौटाला को पहना दी जाती है और अभय चौटाला का पगड़ी पहनना यानी कि एक दायित्व को निभाने जैसा है, न सिर्फ चौटाला परिवार को साथ लेकर चलने जैसा है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़े बड़े फैसले लेने के लिए अभय चौटाला पर अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जहां दुष्यंत चौटाला ने गलती की, जहां अजय चौटाला ने गलती की, इस गलती को माफ करते हुए अभय चौटाला को बड़ा फैसला एकजुटता के साथ लेना ही पड़ेगा। और यही बातें राकेश टिकैत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत से पहले आप अभय चौटाला का वो बयान सुनिए जिसमें ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हुए वो कई शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से चौटाला परिवार की एकजुटता को बता भी रहे हैं। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोतर के रूप में हमेशा जहन में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए
के संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया, उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। अभय चौटाला अब ओम प्रकाश चौटाला की जगह पर है और ओम प्रकाश चौटाला ने कभी भी परिवार को तोड़ने का नहीं बल्कि समेटने का काम किया। ओम प्रकाश चौटाला दुष्यंत चौटाला के साथ भी कई बार दिखाई दिए और अजय चौटाला को नसीहत देते हुए भी नजर आए और अभय चौटाला अब एक बड़ी जिम्मेदारियों के साथ है और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने भी यहाँ पर संकेत दिया और संकेत के आधार पर एक बड़ा बयान जारी करते हुए नजर आए के परिवार से चौथी 5वीं पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा और जो उनके पोते हैं उनका भी। तो 5वीं पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में ही उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची संस्था यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी सच्ची संस्था है। धन्यवाद। राकेश टिकैत ने कह दिया कि परिवार की मध्यस्थता मैं नहीं करूंगा। परिवार की मध्यस्थता चौटाला गांव कर सकता है, चौटाला के बुजुर्ग कर सकते हैं और खुद चौटाला परिवार हो सकता है।
ऐसे में अभय चौटाला अजय चौटाला को साथ बैठकर फैसला लेना चाहिए। अब देखना होगा कि 2018 में जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को अभय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल से सस्पेंड कर दिया था और ये कहा था कि पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध ये चेहरे जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो फैसले उस वक्त पर लिए गए थे, उन फैसलों की भूल को स्वीकारते हुए क्या एकजुटता पर फैसला लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे स्पेन न्यूज़।